हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों द एडी एग्जाम चैनल पे। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी तो मैंने आपको ट्रांस हिमालय को लेकर के बता दिया था। आज की क्लास में जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, महान हिमालय। तो आज की क्लास का जो टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, वो कौन सा रहेगा? महान हिमालय। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका परिवार हमेशा अच्छा रहे और आप लोग हमेशा ऐसे ही हमेशा हंसते रहे, खेलते रहे और पढ़ाई करते रहे। तो चलिए, देर नहीं करते हैं दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। ये जो लगा हुआ है भारत का मैप है दोस्तों, ये ठीक है। अब चूंकि मुझे पढ़ाना जो है आज आपका महान हिमालय है, तो इस महान हिमालय वाले पे जितना पार्ट है दोस्तों, उसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। ये ठीक है, उतना ही पार्ट दोस्तों जूम कर लिया जितना पढ़ाना है। तो आइए दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं। तो महान हिमालय की दोस्तों अगर बात की जाए तो महान हिमालय दोस्तों कुछ यहाँ से ऐसे शुरू होता है और ऐसे होते हुए यहाँ तक दोस्तों ये ऐसे फैला हुआ है। क्लियर? ये आपका कौन सा हिमालय हो गया? महान हिमालय। ये लाइन दिख रही होगी महान हिमालय की। क्लियर? ये आपका दोस्तों हिमालय कुछ ऐसे इस तरीके से शुरू है और दोस्तों ऐसे ये गया हुआ महान हिमालय। अरुणाचल प्रदेश में भारत से यूं टर्न लिया हुआ है। टर्न लेने के बाद एक दोस्तों श्रृंखला ऐसे आपकी नजर आ रही है इस तरीके से। ठीक है, महान हिमालय की एक श्रृंखला में इस तरीके से इधर नजर आई। क्लियर? और दोस्तों एक श्रृंखला टर्न के बाद एक तो इधर ऐसे नजर आई, ये इस तरीके से हमें एक मिलेगी और एक दोस्तों हमें ये मिलेगी इस तरीके से पर्वत श्रृंखला, ये ठीक है। तो ये इमेज जो देख पा रहे हो महान हिमालय की है, महान हिमालय। और इसको थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं ताकि दोस्तों चीजें आपको क्या दिखे, क्लियर दिखे, क्लियर दिखे चीजें आपको क्लियर। ठीक है, ये आपका है इस तरीके से ये महान हिमालय। ठीक है दोस्तों, अब इस महान हिमालय की दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो इसका विस्तार दोस्तों महान हिमालय का शुरू कहां से होता है, तो आइए देखते हैं। तो यहां पर दोस्तों एक जगह पड़ती है नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत से लेकर के इस महान हिमालय का जो यहाँ विस्तार है, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत पड़ता है नामचा वरवा पर्वत। नामचा वरवा पर्वत। नामचा वरवा पर्वत। और ये दोस्तों जो पर्वत है आपका कहां पर है? अरुणाचल में है, अरुणाचल प्रदेश में है। क्लियर? तो अरुणाचल प्रदेश में इस पर्वत का, महान पर्वत श्रृंखला का क्या पड़ता है? विस्तार। क्लियर? तो आप दोस्तों अगर बात करें, आपसे कहे जो महान हिमालय है इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो नंगा पर्वत से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में नामचा वरवा पर्वत तक महान हिमालय का क्या है? विस्तार है, विस्तार है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इस वाले हिस्से में आते हैं तो ये यहां पर एक देश दोस्तों पड़ेगा म्यांमार। क्या पड़ेगा? म्यांमार। ठीक है, तो म्यांमार में महान हिमालय को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अराकान योमा पर्वत। अराकान योमा पर्वत। तो अगर आपसे कहे महान हिमालय को म्यांमार में किस नाम से जाना जाता है, तो अराकान योमा पर्वत के नाम से जाना जाता है म्यांमार में। ठीक है दोस्तों, अराकान योमा पर्वत के नाम से म्यांमार में जाना जाता है। यहां पर दोस्तों हेडिंग हम लोग दे देते हैं। ये जो हिमालय दोस्तों हम लोग देख रहे हैं, कौन सा हिमालय है? महान हिमालय है। महान हिमालय, विशाल हिमालय या बृहद हिमालय, सब इसी को दोस्तों कहते हैं। तो ये इसकी हेडिंग हो गई। ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि हम लोग कौन सा हिमालय पढ़ रहे हैं। आगे दोस्तों अगर बात करें तो महान हिमालय को दोस्तों पाकिस्तान में जिस श्रेणी के नाम से जाना जाता है, तो ये जो पहली श्रेणी है ये कौन सी है? सुलेमान श्रेणी।
कौन सी दोस्तों श्रेणी है? सुलेमान श्रेणी। और दूसरी दोस्तों ये जो श्रेणी है पाकिस्तान में कौन सी है? किरथर श्रेणी। किरथर श्रेणी। तो अगर दोस्तों आपसे कहे कि पाकिस्तान में या पाक में इस हिमालय को, महान हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, तो सुलेमान और किरथर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और म्यांमार में इसको किस नाम से जानते हैं? तो अराकान योमा पर्वत के नाम से, अराकान योमा पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग दोस्तों आते हैं इस महान हिमालय में। दोस्तों बात करें तो कुछ हमें चोटियां मिल जाएंगी। कौन कौन सी हैं? तो आइए देखते हैं। ठीक है। तो महान हिमालय पर दोस्तों हमें ये कुछ इस तरीके से चोटियां मिलेंगी। हमें इस तरीके से ये चोटियां, इसको काले से दोस्तों हाईलाइट कर देते हैं चोटियों को, क्योंकि काला जो रंग है वो सही से आपको दिखेगा भी। ठीक है। इस तरीके से ये हाईलाइट कर देते हैं हम लोग ये। ठीक है दोस्तों। ये कुछ हमें चोटियां मिलेंगी इस महान हिमालय पर। ठीक है। अब ये चोटियां कौन कौन सी हैं? तो आइए देखते हैं दोस्तों। पहली जो ये चोटी आप देख पा रहे हैं महान हिमालय पर, तो इसका नाम है बंदर पुच्छ चोटी। बंदर पुच्छ चोटी। बंदर पुच्छ चोटी। क्लियर? पहली जो ये चोटी देख रहे हो इसका नाम क्या है? बंदर पुच्छ चोटी। बंदर पुच्छ चोटी। इस वाली चोटी का दोस्तों नाम क्या है? बद्रीनाथ चोटी। क्या नाम है? बद्रीनाथ चोटी। इसका दोस्तों नाम क्या रहेगा? बद्रीनाथ चोटी। ठीक है। बद्रीनाथ, बंदरपुर बद्रीनाथ। इसका नाम है कामेत। कामेत के बाद इसका नाम है दूनागिरी। दूनागिरी के बाद इसका दोस्तों नाम है नंदा देवी। नंदा देवी। और नंदा देवी के बाद इस चोटी का नाम है त्रिशूल। क्या नाम है दोस्तों? त्रिशूल। त्रिशूल। इसका दोस्तों क्या नाम है? त्रिशूल। त्रिशूल। क्लियर? और ये जो दोस्तों चोटी आप देख रहे हो सभी के सभी भारत के जिस खूबसूरत से राज्य में है उसका दोस्तों नाम क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। ये सभी चोटियां दोस्तों किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में। ठीक है। ये कौन सा राज्य हो गया? उत्तराखंड। तो अगर आपसे दोस्तों कहे उत्तराखंड में जो चोटियां हैं इन चोटियों को पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में लगाएं, उत्तराखंड की चोटियों को, तो पश्चिम से पूर्व की ओर दोस्तों जो क्रम आपका हो जाएगा वो क्या होगा? तो आइए देखते हैं। तो ये यहां से लेकर के ये है, और यहां मैं लिख देता हूं यूके। यूके का मतलब क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों। तो अगर आपसे कहे महान हिमालय पर जो चोटियां स्थित है उत्तराखंड में, तो इधर वाली दिशा पश्चिम हो गई, वो पूर्व हो गई। तो पश्चिम से पूर्व की ओर इनको क्रम से लगाएं। तो सबसे पहले बंदरपुच्छ, बद्रीनाथ, कामेत, दूनागिरी, नंदा देवी और क्या हो जाएगा? त्रिशूल। ये सभी चोटियां हमारी कहां पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। क्लियर दोस्तों? तो ये सब उत्तराखंड में स्थित क्या है? आपकी चोटियां हैं। आगे दोस्तों हम लोग आते हैं कुछ चोटियां इधर देखते हैं। तो जैसे कुछ चोटियां हमें इधर मिलेंगी, एपी।
मकालू। तो कुछ चोटियां दोस्तों हमें यहां पर ये मिल जाएंगी, ये इस तरीके से। ठीक है, ये जो है, अब इन चोटियों के दोस्तों नाम क्या है, तो आइए देखते हैं जरा। तो एक एक नाम दोस्तों हम लोग देखते हैं। पहली जो चोटी है दोस्तों, ये इसका नाम है, इसका नाम है एपी। क्या नाम है? एपी। एपी के बाद दूसरी जो ये चोटी है दोस्तों, इसका नाम है गौरी शंकर। एक काम करते हैं दोस्तों, यहां पर जगह कम है, तो एक काम कर लेते हैं, ये इन चोटियों को नीचे लिखते हैं, क्योंकि जगह कम होने के बाद बनेगी नहीं। ये जो चोटी है दोस्तों, इसका नाम क्या है? एपी। क्लियर? एपी चोटी। एपी के बाद ये जो चोटी है दोस्तों, इसका नाम क्या है? गौरी शंकर। गौरी शंकर। गौरी शंकर के बाद ये जो चोटी है दोस्तों, इसका नाम क्या? अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा। क्या नाम है? अन्नपूर्णा। और इसका नाम दोस्तों क्या है? मनसालू। क्या है? मनसालू। ठीक है, अभी मैंने कौन कौन सी चोटी बताई? एक तो एपी, गौरी शंकर, अन्नपूर्णा, मनसालू। एपी, एपी के बाद दोस्तों इधर होगी धौलागिरी, गौरी शंकर बाद में आएगी। ठीक है, एपी धौलागिरी, अनमन, इधर हो जाएगी धौलागिरी। क्या हो जाएगी? धौलागिरी। ठीक है, ये आपकी हो जाएंगी। तो अभी मैंने कौन कौन सी चोटियां बताई महान हिमालय पर? एपी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू। मनसालू के बाद दोस्तों ये जो चोटी है गौरी शंकर, ये आपकी कौन सी रहेगी? गौरी शंकर। गौरी शंकर के बाद ये जो दोस्तों आपकी चोटी रहेगी, गौरी शंकर के बाद ये जो चोटी रहेगी आपकी कौन सी रहेगी? चोयू। इसके बाद ये जो रहेगी दोस्तों जो चोटी आपकी कौन सी रहेगी? गौर करना, ये वाली माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद अगली ये कौन सी रहेगी? मकालू। ठीक है, ये आपकी हो गई। और ये जितनी भी चोटियां आप दोस्तों देख रहे हो, जितने भी मैंने ये नाम भरे हैं, ये यहां से ये वाला पार्ट, ये देश आपका कौन सा पड़ेगा? नेपाल। नेपाल में दोस्तों ये चोटियां हमें मिलेंगी। ठीक है, कौन कौन सी नेपाल में? एपी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, चोयू, माउंट एवरेस्ट और मकालू। तो ये सभी की सभी चोटियां दोस्तों कहां पर हमारी स्थित हैं? तो ध्यान देना, आपकी नेपाल में है, लेकिन महान हिमालय पर स्थित है। अगर दोस्तों कहे इन चोटियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम लगाएं, तो एपी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, चोयू, माउंट एवरेस्ट और मकालू। तो पश्चिम से पूर्व की ओर यही क्रम है। अब यहां दोस्तों कंफ्यूजन मत होना, ये जगह नहीं थी तो 4 चोटियां मैंने नीचे भर दी, बाकी ये ऊपर भर दी है। तो है ये क्रम से, कहां से क्रम शुरुआत है नेपाल वाली की? एपी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, चोयू, माउंट एवरेस्ट और क्या हो जाएगा? मकालू। मकालू। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान देना आप लोग। इसके बाद और अभी आगे देखते हैं दोस्तों, बस रुक जाओ। अब ये दोस्तों जो माउंट एवरेस्ट है, इसकी हाइट आपको पता होगी 8,848 मीटर। कहीं कहीं 50 भी दोस्तों दी हुई होती है, तो वो घबराने की जरूरत नहीं है। वो जब बर्फ जम जाती है तो कहीं कहीं 50 भी दी होती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं और एक चोटी देखते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। सिक्किम में दोस्तों यहां पर अगर बात करें तो एक चोटी दोस्तों यहां सिक्किम में और हमें देखने को मिल जाएगी। सिक्किम में यहां पर दोस्तों बात करें ये वाला, ये ठीक है, सिक्किम में। और इस चोटी का दोस्तों नाम क्या है?
कंचनजंगा चोटी, कंचनजंगा चोटी, कंचनजंगा चोटी। ठीक है, किस राज्य में है? तो ये दोस्तों आपका सिक्किम पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ पर जो राज्य हमारा पड़ेगा वो दोस्तों कौन सा पड़ेगा? सिक्किम। और इसी सिक्किम में ही दोस्तों कौन सी चोटी है? कंचनजंगा, कंचनजंगा। ठीक है, तो इस महान हिमालय पर आपकी इतनी चोटियां ये स्थित है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। अब तो जरा देख लेते हैं, अगर आपसे कहे महान हिमालय का विस्तार कहां से, तो नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा पर्वत अरुणाचल प्रदेश में। म्यांमार में इसे क्या कहते हैं? तो अराकान योमा पर्वत कहते हैं। क्लियर? पाकिस्तान में इसे क्या कहते हैं? तो सुलेमान श्रेणी और किरथर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। महान हिमालय पर स्थित उत्तराखंड की चोटियां कौन कौन सी है? बंदरपुर, बद्रीनाथ, कामेत, दूनागिरी, नंदा देवी और त्रिशूल। महान हिमालय पर नेपाल में कौन कौन सी चोटियां स्थित है? तो एपी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, चोयू, माउंट एवरेस्ट, मकालू। और सिक्किम में कौन सी है? कंचनजंगा। ठीक है, इस महान हिमालय की दोस्तों लंबाई की अगर बात करें, लंबाई, तो इस महान हिमालय की लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर। ठीक है, औसत ऊंचाई की दोस्तों अगर हम लोग बात करें, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई दोस्तों इसकी कितनी है? तो 6100 मीटर, 6100 मीटर। क्लियर? तो महान हिमालय की लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। और औसत ऊंचाई की बात करें तो 6100 मीटर इसकी क्या है दोस्तों? औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई। क्लियर? चले दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर हम लोग ये जितना भरा हुआ है इस पर कुछ बातें लिखते हैं और देखते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं, तो एक हेडिंग देखते हैं, एक हेडिंग देते हैं। कौन सा हिमालय? महान हिमालय, महान हिमालय। ये दोस्तों हम लोग हेडिंग देखते हैं। सब बातें हम लोग विस्तार के साथ में देखेंगे। इंपॉर्टेंट दोस्तों टॉपिक है ये। अब जरा देखो विस्तार की अगर इसके बात करें, महान हिमालय का विस्तार, तो विस्तार इसका कहां से था दोस्तों? तो नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से लेकर कहां तक है? नामचा बरवा पर्वत, नामचा बरवा पर्वत, नामचा बरवा पर्वत। ठीक है, नामचा बरवा पर्वत तक। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। महान हिमालय की दोस्तों लंबाई की अगर बात करें, लंबाई, तो लंबाई इसकी कितनी है? 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है दोस्तों महान हिमालय की। औसत ऊंचाई की अगर बात करें, औसत ऊंचाई, तो औसत ऊंचाई जो महान हिमालय की है दोस्तों वो कितनी है? 6100 मीटर। क्लियर? औसत ऊंचाई। ठीक है, इसके बाद निर्मित किससे है दोस्तों ये हिमालय? निर्मित आपका, तो निर्मित किससे है? ग्रेनाइट, नीस और कायांतरित चट्टानों से। ग्रेनाइट, नीस और कायांतरित चट्टानों से, और कायांतरित चट्टानों से, कायांतरित चट्टानों से। ग्रेनाइट, नीस और कायांतरित चट्टानों से महान हिमालय बना हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या क्या लिखा? इसका विस्तार कहां से कहां तक है? तो नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा पर्वत तक। इसकी लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर। निर्मित किससे है? तो ग्रेनाइट, नीस और कायांतरित चट्टानों से यह बना हुआ है। ठीक है, चले आगे देखते हैं दोस्तों। आगे की पॉइंट की बात करें तो पाकिस्तान में दोस्तों इसको किस नाम से जानते हैं?
तो पाकिस्तान में इसको किस नाम से जानते हैं? तो सुलेमान और किरथर श्रेणी, सुलेमान और किरथर श्रेणी के नाम से, और किरथर श्रेणी। तो अगर आपसे कहे कि पाकिस्तान में महान हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, तो सुलेमान और किरथर श्रेणी के नाम से, सुलेमान और किरथर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। या दोस्तों एक बात और इसमें हो सकती है, या आपसे ये भी तो कह सकता है म्यांमार में इसको किस नाम से जानते हैं? तो म्यांमार में दोस्तों अगर बात करें तो म्यांमार में किस नाम से जाना जाता है? अराकान योमा पर्वत, अराकान योमा पर्वत के नाम से। क्लियर दोस्तों? अराकान योमा पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये सब मैं लिखे दे रहा हूं ताकि आप, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो फ्रेशर होते तो थ्योरी नहीं लिख पाते हैं, समझ तो जाएंगे लेकिन कैसे लिखना है इतना अनुभव तो है नहीं, तो इसलिए मैं सब लिखे दे रहा हूं। ठीक है, ये आपका हो गया। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो जरा देखना, पहला उत्तराखंड, उत्तराखंड की चोटियों का, हिमालय में जो स्थित है, चोटियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है। महान हिमालय पर जो उत्तराखंड में चोटियां स्थित हैं उनका पश्चिम से पूर्व की ओर दोस्तों जो क्रम है वो क्या रहेगा? तो सबसे पहले बंदरपुच्छ, कौन सी है? बंदरपुच्छ। कौन सी चोटी हो जाएगी? बंदरपुच्छ चोटी। बंदरपुच्छ के बाद दोस्तों कौन सी है? बद्रीनाथ, बद्रीनाथ चोटी। बंदरपुच्छ, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के बाद दोस्तों कौन सी है? कामेत चोटी। क्लियर दोस्तों? कामेत चोटी। कामेत के बाद दोस्तों कौन है? दूनागिरी, दूनागिरी चोटी। दूनागिरी के बाद नंदा देवी, और नंदा देवी के बाद दोस्तों कौन हो जाएगा? त्रिशूल, नंदा देवी चोटी। ठीक है, और नंदा देवी चोटी के बाद छठवीं जो हो जाएगी दोस्तों वो क्या हो जाएगी? त्रिशूल, त्रिशूल चोटी। ठीक है, तो अब अगर आपसे कहे महान हिमालय पर स्थित उत्तराखंड की जो चोटियां हैं इनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम क्या होगा? फिर से सुनना, महान हिमालय पर स्थित उत्तराखंड की चोटियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम क्या होगा? अगर पूछे तो सबसे पहले बंदरपुच्छ, बद्रीनाथ, कामेत, दूनागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल। ठीक है, जैसा कि चित्र में देख पा रहे हैं, बंदरपुच्छ, बद्रीनाथ, कामेत, दूनागिरी, नंदा देवी और क्या हो जाएगा? त्रिशूल। ठीक है, ये आपकी चोटियों का क्या रहेगा? क्रम रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलें स्क्रीनशॉट ले लो, जब तक मैं पानी पीता हूं आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर शुरुआत करते हैं। और चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए आगे। तो कुछ बातें इस पर भी कर लेते हैं। नंदा देवी चोटी, नंदा देवी चोटी। ठीक है, इस पर कुछ बात कर लेते हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो दोस्तों, ऊंचाई कितनी है नंदा देवी की? ऊंचाई 7816 मीटर। क्या है इसकी ऊंचाई? खास बात इसकी दोस्तों क्या है उस पर भी बात कर लें। यूके यानी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर दोस्तों? अगर कहे उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नंदा देवी, नंदा देवी।
ठीक है। और एक सवाल और पूछा जाता है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी जो पूर्णतः भारत में स्थित है, चोटी जो पूर्णतः भारत में स्थित है, जो पूर्णतः भारत में स्थित है, भारत में स्थित है, जो पूर्णतः भारत में स्थित है। अब आप देखो, केटू या गाडविन ऑस्टिन है जरूर भारत की सबसे ऊंची चोटी, लेकिन पूर्णतः भारत में नहीं है, उसका कुछ हिस्सा एलओसी यानी पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान में भी आता है। ठीक है, इसलिए अगर कहे भारत की सबसे ऊंची चोटी जो पूर्णतः भारत में स्थित है, तब दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, नंदा देवी चोटी। और यही चोटी उत्तराखंड की भी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर दोस्तों, अब स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। आइए आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। सब कुछ मैं विधिवत लिखे दे रहा हूं, तो आप लोग घबराना नहीं। आइए अब आते हैं नेपाल की, नेपाल की चोटियों का, चोटियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है। नेपाल की चोटियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है, और क्रम है। जैसा मैं दोस्तों लिख रहा हूं, बस ऐसे ही आप लोग नोट्स अपने अच्छे से बनाते रहना, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं, चित्र बना के नहीं छोड़ा। फिर आप लोग कहते हो पीडीएफ चाहिए, कैसे लिखें, सब मैं विधिवत लिख दे रहा हूं, एग्जाम आप कोई भी देना। ठीक है, और जहां भी आप पढ़ते रहे हो अभी तक, ठीक है, जहां पर भी वो कॉपी उठा करके और जो मैं पढ़ा रहा हूं मैच कर लेना, एक भी अक्षर कम नहीं होगा, प्रयास मेरा यही रहेगा। ठीक है दोस्तों, पहला, तो पहली चोटी दोस्तों आपने कौन सी लिखी थी, एपी, एपी के बाद धौलागिरी, कौन सी चोटी दोस्तों, धौलागिरी, धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, मंसालू, कौन सी थी फिर, मंसालू, मंसालू के बाद गौरी शंकर, कौन से शंकर थे, गौरी शंकर, गौरी शंकर के बाद दोस्तों चोयू, क्लियर, चोयू, चोयू के बाद दोस्तों माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट के बाद मकालू, माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट के बाद अगली जो चीज थी आपकी वो कौन सी थी, मकालू, मकालू चोटी। ठीक है, तो आप समझ गए। तो अगर कहे नेपाल की चोटियां जो है नेपाल में स्थित है, इनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम क्या होगा, तो ये आंसर। और जब कहे पूर्व से पश्चिम की ओर क्या होगा, तो नीचे से शुरू कर देना, मकालू, माउंट एवरेस्ट, चोयू, गौरी शंकर, मंसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी और एपी। ठीक है, क्योंकि जैसा कि चित्र में आप देखो, जरा इधर आओ, चित्र में देखो, यही तो भरा, ये दिशा पश्चिम, उधर पूरब, तो हम पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं, तो एपी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर, चोयू, माउंट एवरेस्ट और मकालू तक। वही मैंने इधर भी दोस्तों लिख दिया हुआ है, ये देखो, क्लियर। तो गलती मत करना, सब अच्छे से लिख लेना। चले स्क्रीनशॉट लो, फिर माउंट एवरेस्ट स्पेशल बात करते हैं। आइए अब दोस्तों हम लोग एक हेडिंग देते हैं, माउंट एवरेस्ट, इस पर भी कुछ स्पेशल बातें कर लेते हैं। माउंट एवरेस्ट, ठीक है, अब इस पर आइए बातचीत करते हैं। क्या है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, तो विश्व की
सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी है। क्लियर दोस्तों? तो अगर कहे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट। इसकी दोस्तों ऊंचाई जो कितनी है, ऊंचाई वो दोस्तों कितनी है, 8,848 या कहीं पर 8,850 मीटर लिखा मिलता है। तो मैंने दोनों लिख दी हुई है। ठीक है दोस्तों, यही इसकी क्या रहेगी, हाइट रहेगी। लिख मैंने दोनों दिया हुआ। आइए आगे दोस्तों हम लोग बात करते हैं और माउंट एवरेस्ट को लेकर के। इसका दोस्तों जो पुराना नाम था, पुराना नाम माउंट एवरेस्ट का क्या था, पुराना नाम पीक 15 चोटी। पीक माने चोटी होती है, तो पीक 15 चोटी। नाम इसका कब पड़ा था, तो नाम पड़ा था, नाम पड़ा वो कब दोस्तों पड़ा था, तो 1865 में, 1865 में जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर, जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर, एवरेस्ट के नाम पर, ठीक है, नाम पर, ठीक है। तो 1865 में एक व्यक्ति थे जॉर्ज एवरेस्ट, इन्हीं के नाम पर ही इसका नाम क्या रखा गया था, माउंट एवरेस्ट रखा गया था, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर? और देख लेते हैं नेपाल में दोस्तों इसको क्या कहते हैं, तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं, नेपाल में सागर माथा कहते हैं। क्या कहते हैं, सागर माथा, सागर माथा नेपाल में। और दोस्तों तिब्बत में इसको क्या कहते हैं, तिब्बत में अगर बात करें, तिब्बत में तो चोमो लुंगमा, यानी पर्वतों की रानी, चोमो लुंगमा। तिब्बत में क्या कहते हैं, चोमो लुंगमा। भारत में दोस्तों इसको क्या कहते हैं, तो भारत में इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, माउंट एवरेस्ट के नाम से, माउंट एवरेस्ट। भारत में किस नाम से जानते हैं, माउंट एवरेस्ट के नाम से। ठीक है, तो इतनी बातें ये माउंट एवरेस्ट को लेकर के हुई। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंचाई कितनी है, इतनी। पुराना नाम पीक 15 चोटी था। नाम कब पड़ा, 1865 में जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर। नेपाल में इसे सागर माथा, तिब्बत में चोमोलुंगमा, और भारत में किस नाम से जाना जाता है, माउंट एवरेस्ट के, माउंट एवरेस्ट के, माउंट एवरेस्ट के। क्लियर? चलें स्क्रीनशॉट लो दोस्तों। आइए और बात देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो माउंट एवरेस्ट पर फतह की थी उस पर आते हैं। सबसे पहले, सबसे पहले फतेह, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर लोग गए थे कब, 29 मई 1953 को। कौन गए थे, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एडमंड हिलेरी, एडमंड हिलेरी। ठीक है, और एडमंड हिलेरी ये दोस्तों आपके कहाँ के थे, न्यूजीलैंड के। एडमंड हिलेरी कहाँ के थे, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति है। और एक का नाम था शेरपा नोरगे तेंजिंग, शेरपा नोरगे तेंजिंग, नोरगे तेनजिंग। और ये दोस्तों कहाँ के थे, नेपाल के, नेपाल। तो अगर आपसे कहे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे या कौन लोग गए थे, तो एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड, और शेरपा नोरगे तेंजिंग कहाँ के थे, नेपाल के। कब गए थे, 29 मई 1953 में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। पहली भारतीय प्रथम महिला कौन थी, प्रथम महिला, प्रथम महिला जो गई थी विश्व में, विश्व में बात हो रही, तो जुंको ताबोई। तो जुंको ताबोई ये आपकी क्या थी, पहली महिला। और ये कब गई थी,
1974 में, 74-75। और प्रथम भारतीय महिला वो कौन थी? प्रथम भारतीय महिला, ठीक है, भारतीय महिला वो कौन थी जो उन्होंने माउंट एवरेस्ट की दोस्तों फतेह की थी? क्या नाम था? बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल। और ये दोस्तों कब गई थी बछेंद्री पाल? 1984 में, 1984 में, ठीक है। तो अगर कहे माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाले पहले व्यक्ति, तो न्यूजीलैंड के थे एडमंड हिलेरी, नेपाल के थे शेरपा नोरगे तेंगे। विश्व की पहली महिला जुंको ताबोई 1974-75 में, प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल 1984। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लो, फिर और आगे बात करते हैं। इधर दोस्तों सही कर लो, ये 75 है, ठीक है। ये एक पॉइंट दोस्तों और बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। एक नाम सुना होगा, कंचनजंगा चोटी, कंचनजंगा चोटी, ठीक है, कंचनजंगा चोटी। इस पर अगर बात करें तो ये दोस्तों स्थित कहां पर है? कंचनजंगा स्थित आपकी है सिक्किम में। कहां पर है? सिक्किम। खास बात क्या है? विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी? माउंट एवरेस्ट, दूसरी K2 या गार्डविन ऑस्टिन, और तीसरी कौन सी हो गई? कंचनजंगा, जो विश्व की क्या है? तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और एक सवाल और पूछा जाता है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे कहे कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, 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 ठीक है। तो ध्यान रखना, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और इसके बाद इसकी अभी कोई पॉइंट छूट रहा, ऊंचाई और रह गई यहाँ। इस चोटी की जो ऊंचाई है दोस्तों वो कितनी है? तो 85-98 मीटर, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्लियर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। आइए जरा आप इधर बैक में आते हैं, तो जरा देखो, जो दोस्तों मैप में मैंने भरा था सब कुछ विधिवत लिख दिया हुआ है, ताकि आपको लिखने में भी और भरने में भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने सब लिख दिए हुए, ठीक है। अब दोस्तों काम आपका क्या है? भारत का मैप लेना, इसको भरना बार बार पेंसिल रबर से, अपने पेन उसमें कॉपी पर चिपका लेना, कायदे से अच्छे से नोट्स बनाना जैसे मैं विधिवत भर रहा हूं। और पूरी इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, महाद्वीप सब आपको विधिवत चित्र के साथ ही बताए जाएंगे। तो ऐसे आप भी दोस्तों नोट्स बना लेना, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जितना मैंने आज आपको पढ़ाया महान हिमालय अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर अच्छे से समझ में आ रहा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और शेयर करें, ज्यादा तक उन लोगों तक पहुंचाएं जो जीरो से तैयारी कर रहे हैं। कल दोस्तों हम लोग नई क्लास के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आपका परिवार अच्छा रहे।